बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शाजिर रहमान। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको सिखाने जा रहा हूं कि किस तरह से आप HEC का जो लेट टेस्ट है उसके लिए अप्लाई करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन नए आने वाले दोस्तों से दरख्वास्त है कि इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबाइए ताकि इस तरह की नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर बआसानी पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने अपना गूगल क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है, जैसा कि मैंने ओपन किया हुआ है। यहाँ आपने लिखना है www.hec.gov.pk। दोस्तों, मैं आपको सब तरीक़ा समझाता हूँ कि किस तरह से आपने सब प्रोसेस करना है, लेकिन मेरे पास किसी का जो आईडी वो वगैरह है नहीं, तो मैं आपको एक फ़र्ज़ी ईमेल एड्रेस और एक फ़र्ज़ी डेटा के साथ ये अप्लाई का तरीक़ा समझाता हूँ। दोस्तों, यहाँ आपके सामने HEC का वेबसाइट है, वो ओपन हो गया। आपने नीचे आना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन पर लेटेस्ट अनाउंसमेंट्स। तो दोस्तों, आप यहाँ देख सकते हैं ला एडमिशन टेस्ट यानी लेट फॉर एडमिशन इन 5 years अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। तो आपने इस पर क्लिक करना है। तो दोस्तों, ये क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का एक पेज ओपन हो जाता है। दोस्तों, आपने यहाँ इस एडवर्टाइजमेंट में देखना है कि आपने यहाँ क्या लिखना है। दोस्तों, आप देख सकते हैं, मैं आपके सामने ये जूम करता हूँ। For visit, please visit the following link etc.hec.gov.pk for online registration। तो दोस्तों, आपने यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ आपने लिखना है etc.hec.gov.pk। तो मैं जैसे ही ये एंटर करता हूँ, आपके सामने इस तरह का एक पेज ओपन हो गया। दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपने एक लॉगिन यहाँ पे बनाना है, यानी एक शनाख्ती कार्ड नंबर के ज़रिए आपने यहाँ एक लॉगिन बनाना है। इसके बाद ही आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपने यहाँ पे क्लिक करना है डोंट हैव एन अकाउंट साइन अप। अच्छा दोस्तों, तो साइन अप पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का एक पेज ओपन हो जाएगा। आपने यहाँ अपना नाम लिखना है, जैसा कि मैं लिख देता हूँ कोई एक नाम। यहाँ आपने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है, मैं एक फर्जी नंबर लिख देता हूँ। यहाँ आपने अपना पासवर्ड डालना है, लेकिन पासवर्ड आपका इस तरह होना चाहिए कि इसमें अल्फ़ाबेट्स भी हो, न्यूमेरिक्स भी हो यानी नंबर्स भी हो, और स्पेशल कैरेक्टर्स भी हो, और एक अल्फ़ाबेट इसमें जो कैपिटल होना लाजमी है। मैं आपको स्क्रीन पे आप देख सकते हैं इस तरह का एक नंबर आप पासवर्ड आप बना सकते हैं, जो भी आपकी मर्जी हो, लेकिन इस तरह के कैरेक्टर्स इसमें होना लाजमी है। दोस्तों, इसके बाद आपने यहाँ अपना मोबाइल नंबर लिख देना है और इसके बाद आपने अपना ईमेल एड्रेस यहाँ लिखना है। मैंने एक ईमेल यहाँ लिख दिया। इसके बाद आप साइन अप बटन पे क्लिक करिए। दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ जब आप अपना नंबर लिखेंगे तो आपने इसमें 0 नहीं लिखना। ये कह रहे हैं कि द सेल फोन नंबर इज नॉट करेक्ट। दोस्तों, इसके बाद आप जब प्रेस करेंगे तो यहाँ आपको एक OTP कोड मौसूल हो जाएगा, आपके जो ईमेल एड्रेस है उस पर भी आएगा, और जो आपका फ़ोन नंबर है वहाँ भी आपको ये कोड आएगा। तो आपने मैंने अपने फ़ोन नंबर पे इसको चेक करता हूँ और यहाँ पे वो कोड जो है मैं इसको लिख देता हूँ। ये कोड आपको 9432 की जो नेटवर्क है उससे आएगा, 75612। दोस्तों, एक कोड आपको आपके मोबाइल नंबर पे आएगा और दूसरा कोड आपको आपके ईमेल एड्रेस पे आएगा। दोस्तों, मैंने आपके सामने ये ईमेल एड्रेस आप ओपन किया हुआ है। यहाँ आप देख सकते हैं AETC@hec.gov.pk। इस ईमेल से मुझे ये कोड आया है, तो मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करता हूँ। दोस्तों, जैसे ही आप ये OTPs अपने मोबाइल नंबर और अपने ईमेल से यहाँ लिखेंगे और वेरीफाई पर क्लिक करेंगे तो आपका जो अकाउंट है वो वेरीफाई हो जाता है। योर अकाउंट हैज़ बीन सक्सेसफुली रजिस्टर्ड। दोस्तों, इसके बाद आपने यहाँ अपना जो शनाख्ती कार्ड नंबर है वो लिखना है नीचे से, इससे आप लॉगिन करेंगे। मैंने एक फर्जी नंबर लिखा था यहाँ आपने अपना जो पासवर्ड है वो लिखना है और साइन इन पे क्लिक करना है। दोस्तों, ये लीजिए आपके सामने ये एड्रेस ओपन हो गया।
दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने इस बटन पे क्लिक कर दिया है। यहाँ से मैं ये फॉर्म जो है ये फिल करूँगा और इस तरह आपकी ऑनलाइन अप्लाई हो जाती है। तो दोस्तों यहाँ आपने टाइटल सेलेक्ट करना है, जैसा कि तो मैं मिस्टर सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ नाम आप देख सकते हैं पहले से लिखा हुआ है। यहाँ आपने अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है। यहाँ क्लिक करके आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसा कि मैं पहले यहाँ दिन सेलेक्ट करता हूँ, जैसा कि 1 जैसा कि आपका डेट ऑफ बर्थ अगर हो 25/4/1999 तो आपने इस तरह लिखना है 04/25/1999। दोस्तों आप देख सकते हैं डेट आपने इस पैटर्न में लिखना है। यहाँ आपने अपना फादर का नाम लिखना है। मैं यहाँ लिख देता हूँ बाचा खान। यहाँ आपने अपने वालिद साहब के शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है। मैं एक फर्जी और नंबर लिख देता हूँ यहाँ। इसके बाद दोस्तों आपने अपना जेंडर लिखना है, मेल। यहाँ आपने जो पोस्टल एड्रेस डिटेल्स लिखने हैं तो आपने यहाँ सेलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ सेलेक्ट करता हूँ पाकिस्तान। पी पे जैसे आप क्लिक करेंगे सेलेक्ट हो जाता है। इसके बाद दोस्तों आपने अपना सिटी सिलेक्ट करना है। मैं एबटाबाद सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे आपने अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। यहाँ भी मैं एबटाबाद सेलेक्ट करता हूँ। इसके बाद एड्रेस, तो जो भी आपका एड्रेस बनता हो वो आप यहाँ लिख दीजिए, जैसे कि विलेज खान खेल एबटाबाद। ये भी एक फर्जी एड्रेस है। इसके बाद दोस्तों आपने यहाँ नेशनलिटी इन्फो, यहाँ अपनी नेशनलिटी इन्फो देना है। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं, ये इसमें आप एडिट नहीं कर सकते। आपने क्या करना है, सिर्फ नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। अच्छा दोस्तों, ये मुझे कह रहे हैं कि आपने यहाँ अभी तक अपना फ़ोटो अपलोड नहीं किया, तो मैं एक फ़र्ज़ी फ़ोटो यहाँ अपलोड करता हूँ। जैसा कि ये पिक्चर मेरे सिस्टम में पड़ा हुआ है, तो मैंने इसको अपलोड कर दिया और मैं नेक्स्ट बटन पे क्लिक करता हूँ। दोस्तों एप्लीकेशन पर हम दूसरे स्टेप में आ गए। यहाँ आपने एप्लीकेशन टेस्ट नेम लिखना है, जैसा कि मैं एक नाम है यहाँ लॉ एडमिशन टेस्ट। यहाँ आपने टाइप सेलेक्ट करना है, टेस्ट टाइप। तो यहाँ है सिर्फ एक लॉ प्रेफर्ड सिटी। तो जिस भी सिटी में आप टेस्ट देना चाहते हो वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, यानी जो भी सिटी आपको नज़दीक पड़ती हो वो आप यहाँ सेलेक्ट करते हैं। मैं पेशावर सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ आपने बैंक नेम लिखने आए, तो मैं लिख देता हूँ HBL, यानी जो बैंक का नाम हो जिस इलाके में आप रहते हो वहाँ आपका जो ब्रांच का जो नेम है वो आप यहाँ लिख दे, HBL पीर बाबा। यहाँ आपने डिपॉजिट ट्रांजैक्शन डेट लिखना है, यानी जिस तारीख को भी आपने ट्रांजैक्शन किया हो वो आप यहाँ लिख सकते हैं। जैसा कि मैं यानी अगर 25 तारीख को ट्रांजैक्शन करता हूँ, तो आज ही मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मैं आपको यही 25 तारीख लिख देता हूँ। आपने जिस भी तारीख को ट्रांजैक्शन करना हो की हो वहाँ आप यहाँ लिख दीजिए। यहाँ आपने अपना जो चालान बैंक आपको देता है उस पर एक नंबर होता है चालान नंबर, तो वो नंबर आपने यहाँ मेंशन करना है, जैसा जो भी नंबर हो। जैसा कि मैं एक नंबर लिख देता हूँ 451454। तो दोस्तों इसके बाद आपने यहाँ अपनी डिटेल्स लिखने हैं, तो यहाँ आपने क्लिक करना है एडिट एजुकेशन। यहाँ ये सेक्शन आपके सामने ओपन हो गया। दोस्तों यहाँ आपने सेलेक्ट करना है अपने कंट्री को, यानी जिस कंट्री में भी आपकी एजुकेशन हुई हो, ये जो सर्टिफिकेट आप मेंशन कर रहे हैं तो आपने इसको यहाँ लिख देना है। ये यहाँ मैं अपने जो बोर्ड का नाम है वो लिख देता हूँ 22 स्वात। यहाँ आपने सिटी लिख देना है, यानी जिस सिटी में भी आपने एजुकेशन हासिल की हो, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एबटाबाद। इसके बाद दोस्तों आपने लिखने देना है प्रोग्राम का जो नेम, यानी FSC प्री मेडिकल या प्री इंजीनियरिंग जो भी आपने की हो वो आप यहाँ लिख दीजिए, प्री इंजीनियरिंग। इसके बाद दोस्तों आपने ईयर सेलेक्ट करना है, जिस भी साल में आपने FSC क्लियर किया हो वो आप यहाँ लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 2020। करंटली एनरोल्ड, अगर आप अब भी तालीम हासिल कर रहे हैं यानी अभी तक आप फारिग नहीं हुए हैं तो आप करंटली एनरोल लिख सकते हैं।
लेकिन अगर आपने क्लियर किया है तो आप फिर यहाँ अपने मार्क्स भी मेंशन कीजिए। जैसा कि मैं मार्क्स लिख देता हूँ, टोटल मार्क्स 1100, सॉरी, और यहाँ आपने जो भी मार्क्स ऑब्टेन किया हो जैसा कि 750 में लिख देता हूँ। आपने इसके बाद सिर्फ सेव बटन पे क्लिक करना है। ये लीजिए दोस्तों, आपकी जो एजुकेशन है वो ऐड हो गई। दोस्तों इसके बाद आपने सिर्फ सबमिट बटन पे क्लिक करना है। योर एप्लीकेशन इज सबमिटेड सक्सेसफुली, एप्लीकेशन आईडी इज 193271। तो दोस्तों इस तरह से एक फर्जी एप्लीकेशन मैंने जमा कर दिया। उम्मीद है दोस्तों आपको मेरा यह तरीका ठीक लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।